हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो अपना गोल है वो पर्टिकुलर किसी लेक्चर पे नहीं है। जैसे हमने क्लास 9 फिजिक्स का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे वो नहीं है। कल कुछ प्लेटफॉर्म पे बच्चों ने मैसेज किया कि सर एनसीईआरटी का क्या वो बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे पढ़ें, कैसे सारी चीज़ें करें कि जो अच्छा आउटपुट मिल सके हमें एग्ज़ाम में। तो हमने कहा ठीक है, आज इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो आइए जानते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी क्या चीज़ है, आना इसका क्यों कंपलसरी हुआ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का गोल यही है कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करेंगे, एनसीईआरटी का आना क्यों कंपलसरी हुआ। ठीक, एनसीईआरटी का आना क्यों कंपलसरी हुआ, तो आइए जानते हैं। एनसीईआरटी का आना इसलिए कंपलसरी हुआ, पहला रीजन ये था कि जैसे स्टेट, यहाँ तो स्कूल वाइज स्कूल टू स्कूल वाइज क्या कहते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती थी, बुकें चेंज हो जाती थी, और जो बच्चे एग्जाम देते थे एनसीईआरटी के कुछ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ जाते थे। तो जो बच्चे रेफरेंस बुक पढ़े रहते थे वो एनसीईआरटी से थोड़ा गड़बड़ हो जाता था उनका सीन। तो वही सारी सिचुएशन को देखते हुए और जो स्टूडेंट थे, पेरेंट्स थे, स्कूल की स्टाफ लोग थे, पूरा मैनेजमेंट था, वो परेशान रहता था। तो यही सब देखते हुए हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो सिस्टम आया वो एनसीईआरटी का एक सिस्टम डेवलपमेंट हुआ, जो कि पूरे इंडियन एजुकेशन में एनसीईआरटी को रखना कंपलसरी हो गया। एनसीईआरटी आपके पास है तो आप बेस्ट हैं, तो आपको एनसीईआरटी रखना जरूरी हो गया है। आपको एनसीईआरटी रखना जरूरी हो गया है। आप एनसीईआरटी रखेंगे देन आप रेफरेंस बुक रखिए। एनसीईआरटी किसी एक राइटर से तो बनी नहीं होती है, 4 से 5 राइटर रखते हैं, उसमें 4 से 5 राइटर लगते हैं कि नहीं, तब जाके वो एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। तो वो बेस्ट है, वो कंसेप्चुअल बेस्ड बनती है। आपकी एनसीईआरटी कंसेप्चुअल बेस्ड बनती है, आपको रट्टा क्वालिफिकेशन के लिए नहीं बनती है, वो रट्टा रटो वो नहीं बनती। आपको केवल कंसेप्ट आपके क्लियर हो उस पर बेस्ड बनती हैं। और जैसे आपकी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें वो ना क्लियर हो, तब आप जाके रेफरेंस बुक लीजिए, तब आप जाके रेफरेंस बुक पे प्रिफर कीजिए। पहले तो एनसीईआरटी ही पढ़िए। एनसीईआरटी से जो चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं, तब आप जाके रेफरेंस बुक करिए। पहले एनसीईआरटी मस्ट है भैया, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं यार, कॉपी पेस्ट, डिजिट का भी चेंज नहीं होता है, किसका डिजिट का भी चेंज नहीं होता, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कौन सा बेस्ट है, एनसीईआरटी या रेफरेंस? एनसीईआरटी ना, रेफरेंस भी बुक अच्छी होती है। रेफरेंस भी बुक केवल वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करती हैं, वो एक इजी वे में बनी होती हैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो हालांकि ये सब सारी चीजें जान चुके हैं, आइए डिस्कस करते हैं क्या कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करें। तो लिख लो, एनसीईआरटी को कैसे रीड करें, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, कैसे रीड करें जिससे हमें अच्छा आउटपुट मिल जाए हमारे बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड पे बताने से अच्छा ऐसा एक कंसेप्ट क्लियर कर जाए। पहला देख लो, पहला ये है कि कम से कम 4 से 5 बार एनसीईआरटी रीड करिए। 5 टाइम्स रीड एनसीईआरटी, 5 टाइम्स रीड एनसीईआरटी, कम से कम 5 से 5 बार तो रीड ही किया जाए। सेकंड काम क्या करना है, जब आप लास्ट टाइम रीड कर रहे हो, 5वीं टाइम जब आप रीड कर रहे हो एनसीईआरटी को, तो उसमें देखिए कि हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हाँ कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो सारी चीज आप अंडरलाइन कर लीजिए पेन पेंसिल के साथ। थर्ड क्या है, थर्ड जान लो, थर्ड क्या है, जब ये सारी चीज आपने कर दी तो लास्ट टाइम में आपको ये करना है, 5वीं बार आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया, 5 टाइम से एनसीईआरटी रीड कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, उसमें आपको सॉल्व करना है। जो चीज़ें अनसॉल्व हों उन्हें सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स देखने हैं, ठीक, एग्जाम्पल्स देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी उन्हें नोट्स में लिखना है, जो आपको लगे इंपॉर्टेंस लाइन उन्हें नोट्स में लिखना है। बाकी तो आपका लेक्चर चल ही रहा है, जो प्रॉब्लम होगी लेक्चर से नोट्स में आपको नोट्स मिल ही रहे हैं। चौथा क्या काम कर रहे हैं, फोर्थ एंड लास्ट, ठीक, चौथा क्या काम करना है, जब आपने लास्ट बार रीड किया है ना, तो जो पेंसिल से आपने लिखा है, जो चीज़ें अंडरलाइन की हैं, उन्हें एक बार अच्छे से रीड करो कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, कि जैसे चीज़ें लिखी हैं आपकी, कुछ भी लिखी हैं ना, तो उन्हें देखो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हमने रखा था, तो इसे रीड करते हैं क्या इंपॉर्टेंट, इससे कैसे हमें क्वेश्चन आगे मिल सकते हैं,
कैसे क्वेश्चन आगे मिल सकते हैं, या हमारे एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन दिए हैं। तो जब आप भाई 5 बार रीड किए रहोगे, तो जैसे यहाँ आप एक्सरसाइज पे आए, क्वेश्चन पढ़ ले ना, तो डायरेक्ट आपके माइंड में स्विच करेगा कि यार 4 बार पढ़े हो, डायरेक्ट स्विच करेगा माइंड में, यार ये पेज नंबर 3 पे था क्या, हाँ 3 पे था, 3 पे तुरंत पहुंच गए, देख लिए, कंसेप्ट क्लियर यार। फिर आपको पहुंच गया कि भैया मोशन की डिफिनीशन बताइए, तो 4-5 बार आपने मोशन पढ़ा है ना, 5 बार मोशन की डिफिनीशन पढ़ी है ना आप, तो तुरंत यार मोशन की डिफिनीशन बता दोगे, तुरंत मोशन की डिफिनीशन बता दोगे। यही एनसीईआरटी का फायदा है, और इसका फायदा ये है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होता है, और इससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप बोर्ड एग्जाम में, होम एग्जाम में, क्योंकि चींटी को मारने के लिए पहाड़ की जरूरत नहीं होती है, या हाथी की जरूरत नहीं होती, गलत डायलॉग बोल दिया, चींटी को मारने के लिए हाथी की जरूरत नहीं होती, यानी बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक या बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी बुक की जरूरत नहीं है अगर बोर्ड एग्जाम क्लियर करना है। तो एनसीईआरटी बेस्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, होम एग्जाम के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विथ रेफरेंस बुक के साथ। एनसीईआरटी पढ़िए, देन रेफरेंस बुक पे स्विच करिए। इंडिया का क्या, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम क्या होता है, यूपीएससी है, टफेस्ट एग्जाम में से एक है यूपीएससी, लेकिन उसमें भी जो अपना पूरा सिस्टम है एनसीईआरटी पहले कर दिया गया, 6 to 12 के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना कंपलसरी है। पहले बेस तो कंप्लीट करो यार, बेस तो मजबूत बनाओ, तब जाके चीजें पे बढ़ो। पहले न्यू ही नहीं मजबूत होगी, घर कितना आलीशान बना लोगे, न्यू तो मजबूत होना चाहिए, नहीं तो घर कितना आलीशान बना। वैसे जब तक नॉलेज नहीं होगी चीजें, अब जैसे 2+2 नहीं पता है 4, हमें 2+2 4 हमें नहीं पता है, तुम 2 into 2 कैसे कर लेंगे कि 4 आएगा, कैसे कर लेंगे बताओ, नहीं कर पाएंगे ना। तो पहले हमें एडिशन करना पड़ेगा, तब हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे ना। तो बोर्ड मास पे ना जाओ, पहले एडिशन लोग सीखते हैं तब। यही था एनसीईआरटी को रीड करने का सही तरीका। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो प्लीज प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा, इस पे एक अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जिसमें हम एक एक पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि 5 टाइम्स एनसीईआरटी को कैसे रीड करें। 5 टाइम्स हमने बोल दिया कि रीड करिए, तो कैसे रीड करें, एक एक लाइन पढ़ के क्या कैसे, तो उसमें हम पर्टिकुलर अच्छे से सारी चीज एक्सप्लेन कर देंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक अच्छा लेक्चर था आपके एनसीईआरटी के बेस पे, एनसीईआरटी को कैसे रीड किया जाए हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो हे फ्रेंड्स, आज का गोल करते हैं, आज का जो अपना टारगेट था, अपना गोल था, वो करते हैं कंप्लीट, यानी वीडियो को यहीं करते हैं कंप्लीट। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।